नमस्कार, आपका स्वागत है 8 बजे की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त हम सीधे मौजूद हैं आज की सुर्खियों के सबसे बड़े चेहरे शरद यादव के घर से। जी हां, शरद यादव दिल्ली में तुगलक रोड पर रहते हैं और ये लाइव टेलीकास्ट इस वक्त आप शरद यादव के घर से देख पा रहे हैं। वजह बहुत साफ है, अब से कुछ ही मिनट पहले शरद यादव से हमने खास बातचीत की है उनके उस विवादित बयान को लेकर जिसको लेकर महिला सांसद उनसे खासी नाराज दिखाई दे रही हैं। आज उस बयान को लेकर शरद यादव और स्मृति ईरानी के बीच संसद में, राज्यसभा में खासी तीखी बहस हुई। यहां तक बहस हुई कि शरद जी ने स्मृति ईरानी को काफी जोर से डांटा भी। स्मृति ईरानी ने भी काफी गुस्से में आके शरद यादव को उनकी 12 मार्च वाले बयान को लेकर सवाल खड़े किए। क्या है ये पूरा मामला, पहले उस पर नजर डालते हैं। हम तो सांवले आदमी जो है होना चाहिए, पूरे देश में सांवले आदमी ज्यादा हैं और साउथ की महिला जितनी ज्यादा खूबसूरत होती है, जितना उसका बॉडी जो पूरा देखने में यानी इतना हमारे यहाँ नहीं होती, वो नृत्य जानती है। दक्षिण भारतीय महिलाओं के रंग और शरीर के बारे में शरद यादव के इस बयान पर संसद के भीतर और बाहर हंगामा मचा है। गुरुवार को राज्यसभा में बीमा बिल जैसे गंभीर मुद्दे पर बहस के दौरान शरद यादव की जुबान बेकाबू हो गई और वो दक्षिण भारतीय महिलाओं के रंग और शरीर के बारे में बताने लगे। गोरी लड़की चाहिए। सदन में मौजूद कई नेता और मंत्रियों ने शरद की बात पर ठहाके भी लगाए। 4 दिन बाद सोमवार को जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शरद यादव के मसले से खुद को अलग करते हुए मांग की कि शरद अपने कहे पर माफी मांगे। I completely disapprove of the comment. We all of us must respect the women, their dignity, and I will appeal to Sharad Yadav. It is a personal explanation. Withdraw this comment. मैंने क्या बात कही? लेकिन शरद यादव अड़ गए, कहा माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। No, please. No, please. No, I am not allowing a discussion on this. मंत्री होकर के I am not allowing a discussion on this. No discussion on this. I am not allowing a discussion on this. ये आप क्या है? No discussion. शरद का जवाब सुनते ही मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने जोरदार विरोध किया और माफी की मांग दोहराई, लेकिन शरद उनसे भी भिड़ गए। Do not make comments about the color of any woman's skin. My request is, sir, you are a senior member of the House. There is a very wrong message going to the rest of the country. I appeal to you, please do not make comments about the color of any woman's skin in this country. Please. Okay, now. I beg you not to do this. हम जो है वो लोहिया से लेकर गांधी से लेकर मेरे पास सारा रिकॉर्ड है जो महिलाओं के बारे में बोला गया है। माफी मांगना तो दूर, शरद तो सबको इस मुद्दे पर बहस की चुनौती देने लगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में सांवरी महिलाओं का संख्या ज्यादा है, दुनिया में सांवरी जो लोग हैं उनका संख्या ज्यादा है और उसके बारे में मैं दुनिया की किसी ताकत से बहस करने को तैयार हूँ। शरद यादव का अड़ियल रवैया सदन के बाहर भी कायम रहा। विरोध करने का सबको अधिकार है, इसलिए तो बहस होगी। यदि विरोध नहीं होगा तो मेरी बात की बहस कैसे हो जाएगी? सब धरती मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए तब भी इस सवाल पर मैं लोगों से बहस करने को तैयार हूँ। आपको बता दें कि शरद यादव का अपना एक परिवार है, घर में पत्नी है और एक बेटी है। इतना ही नहीं, उन्हें बेस्ट सांसद का सम्मान भी मिल चुका है। शरद यादव के बयान पर सदन में महिला सांसद नाराज है तो देश भर की महिलाओं में भी गुस्सा है, पर शायद शर्म शरद को आती नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो सुना आपने जो कुछ हुआ संसद में, राज्यसभा में आज शरद यादव और स्मृति ईरानी के बीच। आज का हमारा जो सवाल है वो भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये मामला 12 मार्च को शुरू हुआ था। सवाल बहुत सीधा सा है कि महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान के लिए शरद यादव को क्या माफी मांगनी चाहिए? अगर आपको लगता है हाँ माफी मांगनी चाहिए तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, ना के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और हमें अपने SMS 51818 51818 पर भेज दें। इस कार्यक्रम के आखिर में नहीं, रात करीब 8:30 बजे हम उन जवाबों को भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि आपकी क्या राय है शरद यादव के इन कथित तौर पर विवादित बयानों को लेकर।
आगे बढ़ूं उसके पहले अपने खास मेहमानों का परिचय आपसे कराता हूं। इसी मुद्दे पर हम बहस भी करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस का जाना माना चेहरा नगमा इस वक्त मुंबई से जुड़ रही हैं। और इनके तीखे आरोपों का बचाव करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता देवेश चंद्र ठाकुर साहब मेरे साथ इस वक्त पटना से जुड़ रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। आप तीनों के साथ मैं चर्चा की शुरुआत करूं उसके पहले जैसा कि हमने बताया कि क्योंकि हम शरद यादव के घर पे हैं, कुछ देर पहले हमने शरद जी से बात की है और शरद जी अभी भी वही कह रहे हैं जो संसद में कह रहे थे। उनका साफ कहना है कि मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, मैं रंगभेद पर देश में एक बहस कराना चाहता हूं और ये मुद्दा मैंने इसीलिए उठाया है। सुनते हैं शरद यादव के उस इंटरव्यू की ये महत्वपूर्ण बात। पर शरद जी, एक सवाल बार बार कहा जा रहा है, हर जगह ये सवाल खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पर, फोन कॉल्स पर, हमारे एसएमएस पर, कि शरद यादव ने महिलाओं का अपमान किया है, उनको महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है कि ये तो ऐसा नहीं कि आप ना वकील ना अदालत ना कोई चीज़ अब ऐसे ही सजा सुना रहे हो। अरे भाई, मैं डंडा ठोक के कह रहा हूँ, खूंटा गाड़ के कह रहा हूँ कि मेरी बात जो है वो बहस के लिए सबसे सच है। पूरी बातचीत शरद जी के साथ आप देख सकते हैं रात 8:30 बजे IBN 7 पर, जिसमें वो साफ तौर पर अपने द्वारा उठाए गए इस मुद्दों को न सिर्फ उसकी वकालत करेंगे बल्कि उस पर बहस की मांग भी करते दिखेंगे। देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है, क्या आपको लगता है कि जिस लहजे में, जिस तरीके से सवाल उठाया है शरद जी ने, उस पर महिलाओं का गुस्सा आपत्तिजनक है? देखिए, सबसे पहली बात एक थोड़ी सी करेक्शन मैं आपको आपकी बातों का कर दूं। आपने पहले कहा कि जेडीयू विधायक, जेडीयू प्रवक्ता देवेश चंद्र ठाकुर। माफ कीजिए, आपके यहां से जब मुझे फोन आया था दिन में, उसी में समय मैंने बता दिया था कि मैं निर्दलीय विधायक हूं, मैं जेडीयू का सदस्य नहीं रहा, इसलिए मैं जेडीयू का प्रवक्ता नहीं हूं। नंबर 1। चलिए, क्या मेरी बात स्पष्ट है? चलिए, अब जो बात कही है आदरणीय शरद यादव जी ने, मुझे बहुत दुख भी है उनके इस वक्तव्य पर और बहुत आश्चर्य भी है, क्योंकि शरद यादव जी मैं समझता हूं वरिष्ठतम सांसदों में से हैं देश के, और पूरे देश में उनके संसदीय कार्य की बहुत तारीफ है। शायद सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट सांसद की पुरस्कार भी अभी हाल में उन्हें मिली थी, और उनके तरफ से इस तरह का बयान आना सिर्फ निंदनीय नहीं है बल्कि घोर आपत्तिजनक बयान है। मैं समझता हूं निश्चित रूप से उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए और अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए। ठीक है देवेंद्र ठाकुर जी, आप रहिए मेरे साथ। शाजिया, क्या आपको लगता है, जो बात मैंने उनसे की, जिसका प्रसारण अभी 8:30 बजे दोबारा होगा, उनका साफ तौर पर कहना था कि मैं इस देश में रंगभेद पर एक बहस चाहता हूं। आखिर क्यों सांवली सलोनी औरतों को नीची दृष्टि से देखा जाता है? इस पर आपको दिक्कत है? देखिए, बहस उनको जो जितनी छेड़नी है वो छेड़ें, और बहसें होती रही इस पर वो संसद में इस तरह की बात कर रहे हैं जिससे महिलाओं की गरिमा पर एक तरह से प्रहार है, महिलाओं के शरीर, उनके रंग पर चर्चा हो रही है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है इंश्योरेंस का। तो आप एक एनालॉजी के तौर पर, इस एग्जाम्पल के तौर पर महिला के शरीर और शक्ल सूरत पर आप जिक्र कर रहे हैं। मुझे लगता है ये ऑब्जेक्टिफाई करता है, ये वास्तुकरण करना है महिलाओं का, और पार्लियामेंट में होकर इतनी अनपार्लियामेंट्री चीज कहना मुझे लगता है बहुत ही शर्म की बात है और अफसोस की बात है कि इतने सीरियस और वरिष्ठतम सांसद हमारे इतने साल से रहे हैं, क्या संसद की गरिमा से ज्यादा महिलाओं की जो गरिमा है उसको नहीं समझते? क्या किसी भी वो यही बात हो गई जो किसी ने टेंटेड बेंटेड कहा था कि एक औरत को आप कार से तुलना कर रहे हैं। जिस तरह के इश्तिहारात और विज्ञापनों से सबको बहुत ही आपत्ति होती है, तो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिफाई करना, एक औरत को वस्तु या चीज की तरह देखना, मुझे लगता है बहुत ही गलत बात है। और हम कम से कम अपने लॉ मेकर्स, कानून बनाने वालों से और कानून का पालन करने वालों से तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि वो रंग भेद को लेकर बहस कराना चाहते हैं। जिस तरीके से गोरा बनाने को लेकर मुहिम छेड़ी जाती है, जिस तरीके से गोरा को ज्यादा सुपरलेटिव दिखाया जाता है, क्योंकि हमारी मानसिकता अंग्रेजों के द्वारा दबाई गई है 250-300 सालों तक, तो आज भी हम उसी मानसिकता से ग्रसित हैं। हम सांवलियों को, हम काले लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं।
वो इस पर बहस चाहते हैं। बिल्कुल सही कहीं कह भी रहे हैं आप। ऑब्जेक्टिव के तौर पर नहीं रख वो रहे। उनकी बात 16 आने सच है, वो उनकी बात 16 आने सच है। यहाँ पे है फेयर एंड लवली क्रीम है हमारे यहाँ, हर एक इश्तिहार आप देखेंगे, मैट्रिमोनियल एड जो शादी का विज्ञापन देखेंगे, उसमें फेयर, टॉल, स्लिम, कॉन्वेंट एजुकेटेड, लड़की गोरी हो, लंबी हो, इस घर की हो। फिर स्मृति ईरानी गुस्सा क्यों है? बीजेपी नाराज क्यों है? तो रविशंकर प्रसाद उनके बयान से अपने आप को अलग क्यों कर लेते हैं? शाजिया, महिलाएं शरद यादव और पुरुष सांसदों की शक्ल सूरत पर का एग्जाम्पल देती तो कैसा लगता? मतलब उस बात का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। वो साउथ और नॉर्थ की महिलाओं के एक तो बीच में से वो कर रहे हैं, एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वो गोरे और सावले में कर रहे हैं, एक तरह का अंतर कर रहे हैं, और वो पुरुष और महिला में कर रहे हैं। तो कितना डिवाइसिव है और कितना सेक्सिस्ट है ये, मुझे लगता है बहुत ही आपत्तिजनक है ये। तो कोई भी बड़ी बहस हो जाए, गोरी चमड़ी, काली चमड़ी और एक हमारे कलोनियल हैंगओवर या हमारे राज और गुलामी मानसिकता की कितनी भी बातें आ जाएं, इस बात को किसी तरह से वो खंडन नहीं किया जा सकता। ये बात अपने आप में बहुत ही आपत्तिजनक है। और नगमा को लाना चाहूंगा इस डिबेट में। शाजिया, नगमा, आपको क्या लगता है शरद जी ने क्या महिलाओं का अपमान किया? क्योंकि वो अभी भी यही कह रहे हैं कि मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मैं माफी नहीं मांगूंगा। देखिए, शरद जी एक पार्टी के बहुत ही वरिष्ठतम नेता हैं और कोई भी आसानी से वो सांसद में बहुत समय से हैं। उन्हें पता है वो क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं। इस पे जल्दी से कोई टिप्पणी कर सकता नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि संविधान में कोई संशोधन ऐसा लाना चाहिए, माहौल को महिलाओं के तरफ जो हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर, उसमें संविधान में संशोधन लाना चाहिए कि संसद में जो रिस्पॉन्सिबल सांसद चुने गए हैं, कम से कम उन्होंने कोई भी ऐसी टिप्पणी या कोई भी ऐसी एनोलॉजी जिसकी जरूरत नहीं है वो महिलाओं के प्रति नहीं कहनी चाहिए। और शरद जी को हम सब क्या बताएं, वो तो खुद एक वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्हें खुद, मैं ये नहीं कहूंगी कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि संविधान में संशोधन ऐसा लाना जरूर चाहिए जिससे कि कोई भी ऐसी कोई आपत्तिजनक बात महिला के लिए, किसी भी महिला के लिए, कम से कम ऐसे कोई नेता को महिलाओं के बारे में नहीं करना चाहिए। मैं खुद मैं उनकी तरफ देखती हूँ, वो जब भाषण देते हैं वो बहुत ही अच्छी भाषण देते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, अच्छा बोलते हैं। और उन्हें ऐसा बोलना, खास करके ऐसे माहौल और ऐसे मौके पर जबकि महिलाओं के साथ बहुत कुछ चल रहा है। कल परसों ही मैंने देखा था कि एक बहुत ही यंग लड़की, कोई फिल्म प्रोडक्शन उनका शूटिंग करना चाह रहा है, किसी ने उनके कॉम्प्लेक्शन के बारे में टिप्पणी किया तो वो यंग लड़की बहुत ही डिस्टर्ब हो गई। तो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग बात है, इसीलिए उन्हें ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसका नगमा शाजिया, मैं आपको दोनों को इसलिए बीच में टोक रहा हूँ। दो बातें, एक तो पहली बात, शरद यादव को डिफेंड करने के लिए यहाँ कोई नहीं है, और दूसरी बात ये बहुत जरूरी है शाजिया जानना, शरद यादव का ये कहना है, उन्होंने माना मेरे साथ इंटरव्यू में कि उन्होंने जो बॉडी शब्द का इस्तेमाल किया, अगर उसकी जगह वो फिगर शब्द का इस्तेमाल करते तो उनको ऐसा लगता है कि शायद कंट्रोवर्सी नहीं होती। अगर वो फिगर बोल रहे होते तो शायद दिक्कत नहीं होती। और लेकिन आज जब हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि मैं खूंटा गाड़ कर वहीं खड़ा हूं और मैं अपनी बात पर अड़ग हूं, रंग भेद पर देश में बहस होनी चाहिए। वो गांधी लोहिया की बात कहते हुए इस बहस को आगे ले जाना नहीं समझ पा रहे हैं, सुमित, वो समझ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो बॉडी कहते या फिगर कहते या शरीर कहते, वो फिर भी कमोडिफिकेशन होता। एक औरत को फिर भी एक आकार के तौर पर, एक शरीर के तौर पर देखा जाया जाता, वो जो कि गलत है, क्योंकि औरतें सिर्फ शरीर नहीं हैं, औरतें बहुत कुछ हैं और औरतें बराबर की हकदार हैं। और दूसरी बात, अमिताभ बच्चन गाना गाते हैं कि धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना हो जाए। फिर एक गाना पुराना है, गोरे रंग पर ना इतना गुरूर कर, गोरा रंग किस का ढल जाएगा। तो ये गाने हैं, ये फिल्मों में हैं, ये भी निंदनीय है, लेकिन कम से कम संसद में हमारे सीरियस एक सांसद जो कानून बनाने का काम करते हैं और करते आ रहे हैं, वो महिलाओं के शरीर और आकार और उनके फिगर का हवाला देकर इंश्योरेंस बिल पर टिप्पणी कर रहे हैं और उनको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो कितनी गलत बात है। ये बहुत अफसोस की बात है। और नगमा जी की बात भी बिल्कुल सही है, देवेंद्र जी की बात भी सही है, और मुझे लगता नहीं उनकी पार्टी में किसी को डिफेंड भी करना चाहिए, क्योंकि संशोधन होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है। और देवेंद्र जी जैसे कि कह रहे हैं इस बात को कि माफी क्यों नहीं मांग सकते, और माफी मांगेंगे तो मिसाल होगी कि ऐसी कोई बात,
ऐसी कोई बात अगर होगी नहीं, तो माफी मांगने के लिए तैयार है हमारे उन्होंने सांसद। साफ इनकार किया। शाजिया मैं साफ कर दूं, देवेश जी मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उन्होंने साफ इनकार किया, माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत बात नहीं की है, मैं बहस करना चाहता हूं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, मैं खुद उनके घर पे बैठा हूं, उनके परिवार के लोग मेरे आसपास हैं, उनकी बीवी यहाँ पर है, उनके बच्चे यहाँ पर है, उनकी बेटी यहाँ पर है, और किसी को आपत्ति नहीं है। उनका ये कहना है कि हम लोग उनकी बात को गलत तरीके से देख रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर साहब। नहीं, ऐसा है कि पूरे सदन ने और पूरे देश ने देखा, आदरणीय शरद यादव जी ने बताया। अब उनकी भावना हो सकता है किसी गलत भावना से उन्होंने नहीं कहा हो, लेकिन जो उन्होंने कहा वो निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और अभी ये कहना कि मैं रंग और भेद की बहस कराना चाहता हूं, इसका अभी कोई संदर्भ तो है नहीं। अब ये देश की और सदन की प्रतिक्रिया देखने के बाद एक दूसरे रास्ते पर इस बहस को ले जाना चाहते हैं, और ये बड़ा आसान है कि बड़े बड़े नाम ले लीजिए देश के समाजवादियों का, और उसी के आड़ में जो कहना है अपनी बातों को कह दीजिए, जो मुख्य मुद्दा है उससे बात को पूरी तरह से टाल दीजिए। ये बिल्कुल गलत बात है। आदरणीय शरद यादव जैसे वरिष्ठ नेता और ये कह रहे हैं कि शरद जी बयान को नहीं की जा सकती। शरद जी ने पहले कुछ कहा और अब उसका कुछ और मतलब निकलवा रहे हैं, अब ये कह रहे हैं। बिल्कुल, अब उसको दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं अपनी बातों से, क्योंकि उन्होंने प्रतिक्रिया देख लिया सदन में, और पूरे देश में जो उनकी बातों की प्रतिक्रिया आई है वो देख लिया उन्होंने, और इसलिए अब उसको बात को पलटकर इसलिए कि साहब ये रंग और भेद की बहस शुरू कर दो ताकि मुख्य मुद्दा जो है वो बगल में रह जाए। मैं नहीं समझता कि आदरणीय शरद यादव के लिए ये शोभनीय है। उनके जैसा वरिष्ठ और उनके जैसा सम्मानित नेता देश में बहुत कम लोग हैं। मैं समझता हूं कोई वो छोटे नहीं बन जाएंगे अगर वो माफी मांग लिए कि भाई मेरी भावना ये नहीं थी, इतना भी कह दें, अगर मेरी भावना को गलत समझा गया इतना भी कह दें, तो मैं समझता हूं देश में, मैं समझता हूं उनकी इज्जत, जो बड़ी इज्जत बनाई हुई है वो बरकरार रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैंने 15-20 मिनट करीब आधे घंटे उनसे बातचीत की। वो माफी मांगना तो दूर की बात, वो खूंटा गाड़ के वहीं खड़े हैं, वो डंके की चोट पर वही कह रहे हैं, ताल ठोक के वही कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ कहा मैं उस पर कायम हूं। नगमा से मैं सवाल करूं, मैं चाहूंगा हम उस बयान को जो शरद यादव ने दिया है अभी कुछ देर पहले मेरे साथ इंटरव्यू में, उसको मैं एक बार फिर दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर इस मंच पर ये बात बहुत जरूरी है, इस बात को समझाना कि शरद यादव आज भी अपनी बात पर कायम है। उनको नहीं लगता कि उन्होंने देश की महिलाओं का कोई भी अपमान किया है। सुनते हैं क्या कहा शरद यादव ने। पर शरद जी, एक सवाल बार बार कहा जा रहा है, हर जगह ये सवाल खड़ा हो रहा है, सोशल मीडिया पर, फोन कॉल्स पर, हमारे SMS पर, कि शरद यादव ने महिलाओं का अपमान किया है, उनको महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है कि ये तो ऐसा नहीं कि आप ना वकील ना अदालत ना कोई चीज़, अब ऐसी सजा सुना रहे हो। अरे भाई, मैं डंडा ठोक के कह रहा हूँ, खूंटा गाड़ के कह रहा हूँ कि मेरी बात जो है वो बहस के लिए सबसे सच है। और नगमा, मैं आपसे सवाल करूं उसके पहले यहाँ बता दूं, जेडीयू के नेताओं से हम चाह रहे हैं कि वो आए और शरद यादव के बचाव में अपनी बात कहें, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के, बीजेपी के और निर्दलीय एक्स जेडीयू के नेता हैं, और तीनों लोग शरद यादव पे सवाल खड़े कर रहे हैं। केसी त्यागी साहब, शरद यादव के जो साथी हैं, उन्होंने मना किया गया, ऐसा मेरे पास SMS आया, वो अपना रिएक्शन नहीं देना चाह रहे हैं। लेकिन नगमा, मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग क्या चाहेंगे, क्या संसद के भीतर कोई सेंसर मोशन लाया जाए? क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा काटजू साहब ने जो महात्मा गांधी के बारे में कहा, उसको लेकर संसद के दोनों सदनों में निंदा प्रस्ताव आया, पास हुआ। क्या ऐसा कुछ कदम भी शरद यादव के मामले में पार्टियां सोच रही हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने जरूर इसमें और पहल करनी चाहिए। ऐसे संशोधन में अमेंडमेंट लाने के लिए मोदी जी ने इतने औरतों के लिए वकालत की है, कहा है कि वो बहुत कुछ करेंगे। और शरद यादव जी जैसे एक रिस्पॉन्सिबल वरिष्ठतम नेता हैं, मैं मानती हूँ कि पुरुष आपस में एक दूसरे से कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन जो माहौल देखते हुए जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसी बातें, ऐसे रिस्पॉन्सिबल वरिष्ठ से वरिष्ठतम नेता जिसको सब सुनना चाहते हैं, जिसको सब रिस्पेक्ट करते हैं, कम से कम शायद वो इसका मतलब रिजल्ट नहीं समझ सकते कि इससे कितनी हानि आगे हो सकती है, शायद उस बात को नहीं समझ रहे हैं। शायद माफी मांगने के लिए और भी बहुत बड़ी बड़ी बातें थी, जैसे कि किसी एक MP ने बीजेपी की तरफ से रामजादा और हरामजादा की बातें की, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये फिर भी आपत्तिजनक है। और इस पे आपत्ति कोई भी महिला
हो तो मैं आदर करती हूँ कि किसी ने भी आवाज उठाई और आपत्ति जताई इसके ऊपर, और शरद जी से मैं इतनी इल्तिजा करूंगी, उनसे माफी मांगकर हाथ जोड़ के ये कहूंगी कि अगली बार महिलाओं के प्रति थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखें और ऐसे शब्दों में महिलाओं की इल्तिजा करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने साफ मना किया, उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। उन्होंने कहा कि वो एक बहस को शुरुआत करना चाहते थे और वो ये भी कहते कि मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूँ कि आज बहस हो रही है। नहीं, ये उनका व्यू पॉइंट है, लेकिन हमारा व्यू पॉइंट ये है कि उन्हें थोड़ी सी संयम बरतनी चाहिए और थोड़ा सा इसमें एक केयरफुलनेस रखनी चाहिए कि अगली बार जब वो किसी महिला के बारे में, और ये एक ही तरीके से हो सकता है कि आज तक किसी ने कुछ टोका नहीं हो, रोका नहीं हो, और इसीलिए ये सब चलता आ रहा है, लेकिन अब ये सब नहीं चलना चाहिए और इसीलिए इसका एक ही उपाय है, एक ही तरीका है। शाजिया, आपके पास आखिर में आ रहा हूँ क्योंकि आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है, संसद में मेजॉरिटी है, लोकसभा में आपकी जी। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव के बारे में आप लोग विचार कर रहे हैं सेंसर मोशन के तौर पर, जैसा काजू जी के लिए देखा हमने? जी, मुझे लगता है जो नगमा जी ने बात कही है बहुत सही बात है और इसी पार्टी की सिर्फ बात नहीं है, और क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और इस वक्त हुकूमत में है, तो बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि इस तरह के बयानात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मुझे लगता है उससे आगे बढ़कर, और ये बात हम लोग की शुरुआत करनी चाहिए मिलकर कि कोई संशोधन हो या जो रूल बुक है पार्लियामेंट की, उसमें ज़रूर इसका तो एडिशन होना चाहिए कि कम से कम पार्लियामेंट में हम लोग किसी भी चीज जो महिला विरोधी हो या महिला का वस्तुकरण करती हो, ऑब्जेक्टिफाई करती हो, उस तरीके की बात जिससे महिला की गरिमा या सम्मान कम होता है, नहीं तो कम से कम इस बातों में हम अपने कानून बनाने वालों को तो ठीक कर पाए। औपचारिक तौर पर प्रस्ताव, क्योंकि शरद जी अपनी बात पर कायम है। शाजिया, आखिर में पूछ रहा हूं मैं आपसे। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और ये होता आ रहा है और अलग अलग पार्टियों के लोग ऐसा करते हैं, और मैं एक महिला होने के नाते और एक नागरिक होने के नाते इस पर अपनी व्यथा जता रही हूँ और हमें लगता है हमें मिलकर हमें ये जो चीजें हैं ये आंदोलन करने लायक है, ये चीजें आंदोलन करने लायक है ताकि इस पर, और सही बात है कि आप डिबेट कर रहे हैं, ये बात सिर्फ शरद यादव जी की नहीं है, ये एक मानसिकता की है। तो कम से कम हमारे कानून बनाने वालों में तो इस बात को समझें, तभी तो कुछ बदलेगा हमारे देश में। चलिए, शाजिया और नगमा और देवेश जी, आप तीनों का शुक्रिया इस डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन ये बात ठीक है कि देश की महिलाएं अभी भी शरद यादव जी की जो बातें हैं, खासकर वो महिलाएं जो दिल्ली में हैं, वो महिलाएं जो संसद में हैं, वो महिलाएं जो देश की राजनीति को बहुत करीबी से जानती हैं, कमेंट करती हैं, वो उनके बयानों को नहीं समझ पा रही हैं। उनको लगता है कि शरद जी ने उनके साथ उनका दिल तोड़ा है, उनकी बातों को कह के उन महिलाओं के लिए शरद यादव के लिए महिलाओं के मन में काफी गुस्सा है। आगे बढ़ूं, लेकिन एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा, हम एसएमएस आंसर पे जाएं कि ये वही शरद यादव हैं जिन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी विरोध किया था और आज तक महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ है। और शरद जी ने अपने उस इंटरव्यू में, जब से कुछ ही मिनट के बाद रात 8:30 बजे आप IBN 7 पर देखने वाले हैं, उस पर उन्होंने इस बात को कहा है कि हाँ, मेरी वजह से वो बिल रुका है, वो रुका रहेगा जब तक देश की तमाम जाति की महिलाओं को, तमाम वर्गों की महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा, तब तक वो महिला का बिल पास नहीं होने देंगे, महिला आरक्षण का बिल नहीं लाने देंगे, क्योंकि ये बिल केवल एलिटिस्ट, केवल अग्रणी जाति की महिलाओं के लिए नहीं बना है। एसएमएस आंसर की बात आती है। आज हमने सवाल पूछा था आपसे कि महिलाओं को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर शरद यादव को क्या माफी मांगनी चाहिए। हालांकि शरद जी खुद मना करते हैं, पर देश की जनता, IBN 7 का बड़ा दर्शक वर्ग, करीब 80% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं, 20% लोग ना में जवाब दे रहे हैं। यानी IBN 7 का बहुत बड़ा दर्शक वर्ग ये मानता है कि शरद यादव को महिलाओं को लेकर तो इन्होंने कथित तौर पर बयान दिया है, विवादित बयान, उस पर उनको माफी मांग लेनी चाहिए। लेकिन शरद यादव ने कहा है कुछ देर पहले मेरे साथ इंटरव्यू में कि वो माफी नहीं मांगेंगे। तो ये तो ये बात आज के सवाल की, उसके जवाबों की। और फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो शरद यादव के साथ खास बातचीत आपको दिखाएंगे, जहां पर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की, मैं इस मोमेंट को एंजॉय कर रहा हूं, मैं देश में बहस चाहता था और मैं माफी कतई नहीं मांगूंगा। खास बातचीत थोड़ी देर बाद, बने रहिए IBN 7 के साथ। शुक्रिया।
मंदिर, स्मशान और पानी की जगह सब हिंदुओं के लिए एक होनी चाहिए। इसका प्रयास करना पड़ेगा। कोई संघर्ष नहीं करना है, समाज को जोड़ने के लिए करना है, सबका मन बनाना पड़ेगा।